अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हम सब, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। ये नहीं था कि फ़ौरन ख़त्म हो गया, काफ़ी टाइम लगा उसको ख़त्म होने में भी। मेरे हस्बैंड ने भी मुझसे माफ़ी मांगी कि सिर्फ चैट ही हद तक था, वो कस्में उठा रहे थे कि सिर्फ चैट मोबाइल इसकी हद तक है। मेरे हस्बैंड की माफ़ी मांगने के बाद और फिर अम्मी के समझाने के बाद मैंने बात को ख़त्म कर दिया। झगड़े हमारे बहुत हुए, लेकिन फिर बात ख़त्म हो गई। मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमारी जो कुछ भी था सिर्फ चैट मोबाइल की हद तक था, इससे आगे और कुछ नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड को भी इस बात का पता नहीं था। मैंने उनका पर्स चेक किया था और उनके पर्स में से क्राउन होटल का मुझे कार्ड मिला था, और जिसको मैंने भेजना था वो मैंने भेज दिया था। और मैंने यही कहा था कि मुझे इसके बारे में मालूमात चाहिए। मेरे हस्बैंड से सुलह हो गई, सुलह मैंने कर ली, लेकिन मेरा दिल अंदर से मुतमईन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था मेरा दिल अंदर से मुतमईन। मैं यही कहती कि कुछ ना कुछ और है, कुछ ना कुछ और हुआ है, क्योंकि जो चैट्स मेरे पास थी वो यानी उससे मुझे नहीं लग रहा था कि सिर्फ मोबाइल की हद तक था इनका जो कुछ भी है। तो उससे बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा था कि सिर्फ मोबाइल की हद तक भी थी। इसलिए मैंने उस होटल के बारे में मालूमात इकट्ठी करना शुरू की। और फिर यहाँ पे ये बात सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे नैना और शाहरुख को क्लियर करना है, जो कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हुई, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए गए, इसलिए। और फिर जब मुझे इसके बारे में पता चल गया होटल के बारे में कि हाँ वाकई, मैंने अपने हस्बैंड की पिक्चर्स वगैरह भेजी यहाँ से कि वाकई मेरे हस्बैंड क्राउन होटल में गए थे, वहीं पे रहे थे वो। और फिर जब मैंने नैना से ये होटल वाला मामला सारा जो है ना वो शेयर किया, सारा सब कुछ बताया, और जब मैंने क्राउन होटल का नाम लिया तो नैना वहीं पे शॉक्ड हो गई। वहीं से जब मुझे ऐसे कह रहे कि सलमा बाजी क्राउन होटल, जब नैना ने मुझे ऐसे कहा ना, तो वहाँ पे मेरा खुद का भी कुछ अजीब सा मुझे फील हुआ। फिर मैंने नैना को कहा, मैंने कहा नैना, अगर तुम्हें कुछ पता है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो नैना कहने लगी, नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, यह बोल। लेकिन नैना कह रही थी कि सलमा बाजी आप मुझसे कसम ले लें कि मुझे इस बारे में नहीं पता। कि हस्बैंड के बारे में कह रही थी कि वो यहाँ पर आए हैं, कहती इस बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन जब क्राउन होटल की बात हुई तब नैना वहाँ पे जाके, जब उसे पता था कि मेरे साथ इस तरह की ज्यादतियाँ हुई, मेरे साथ क्या क्या हुआ, नैना को सब पता है, एक एक चीज़ का नैना को पता है। तो वहीं पर फिर नैना ने जाके मुझे बताया कि क्राउन होटल में तो शाहरुख से छोड़ता रहा है। बात तब वहाँ पे जाके क्लियर हुई, लेकिन उस वक्त नैना को पता नहीं था, ना शाहरुख को पता था कि मेरे हस्बैंड वहाँ पे आए हुए। ठीक है, उन्हें जिस तरह से कहा गया कि हमें, सितारा ने जिस तरह से शाहरुख को कहा कि मुझे छोड़ दो, उन्होंने छोड़ दिया। उन्हें नहीं पता कि तुम क्या करने जा रही हो, उन्हें नहीं पता कि तुम किसके पास जा रही हो, क्योंकि जाहिर है ना सितारा को है एक बहुत बड़ी चीज़ है। साजिद भाई यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए नजर आएंगे। साजिद भाई क्या कह रहे हैं पहले ये सुन लें। साजिद की एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबर, सारे जो सुनते बैठे हुए तो आपको इन चीज़ का इल्म है, ठीक है ना, कि अगर वो ये चीज़ आते आके जो भाई मेरी गलती है। देखें अब जो है वो यहाँ पर साजिद भाई कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम बाबर, और यहाँ पर सारे जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप सभी को पता है कि अगर वो सोशल मीडिया पर आकर माफ़ी मांगेगी तो चैनल ख़त्म हो जाएगा। अगर वो सोशल मीडिया पर आकर जो है वो अपनी कन्फेस करेगी अपना गुनाह, तो यहाँ पर सब खत्म हो जाएगा। बच्चों की रोज़ी जो है वो जस्ट चैनल से चल रही है, हमारे बच्चों की रोज़ी खत्म हो जाएगी। ये चीज़ वाकई तकलीफ दे है, ये वाकई तकलीफ दे है कि सब कुछ होगा। लेकिन सोचें, जिसका घर बर्बाद कर दिया है, जिसके 4 बच्चों को बर्बाद कर दिया है, जिसका हंसता बसा, आप सलमा की ब्लॉगिंग देखते होंगे, जिसका हंसता माफी मांगा जाना जेरे तरीके दिया को वो तरीके नाल, ठीक है। बाकी तो सारे बाला का मुस्तकबिल रहना ये तो सारा ना करो खराब, क्योंकि सारा रोजी रोटी सब चीज इतो वही चैनल देखो, ठीक है ना। तो सब खुद समझदार है, अगर ये बांध थी गया, ये चीज थी गया, तब साफ जाने सारे जरा बाला फ्यूचर बढ़िया करे, वो बिल्कुल जीरो थी वैसे। बस हिंद होते थोड़ा तवज्जो दो, हिंद होते यो करो, बाकी जो चीज़ रखे सो उतारे सो, थोड़ा यो करो कि इन आंखों के ना करे गलती थी ये ऐसी है, थोड़ा हिंद होते यो करो। अब इसमें जो है वो साजिद कह रहा है कि सलमा बाजी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जिस तरह की आप माफ़ी कहें, जैसे कहें, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन आप जो है वो हमारे बच्चों का रिज़्क का सोचें, अब हमारे बच्चों के रिज़्क का जो है वो जो एक ज़रिया बना हुआ है उसको ख़राब नहीं करें। साजिद किस चीज़ की माफ़ी मांग रहा है, क्यों माफ़ी मांग रहा है? मैं सच्चा हूँ, मुझसे कोई माफ़ी तो मंगवा के दिखाए।